जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज आपको बहुत एक सुंदर वीडियो पेश कर रहा हूं कि इन 7 घरों में अपनी पुत्री की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इन 7 घरों में अपनी पुत्री की शादी करते हैं तो वह पुत्री, वह बच्ची जिंदगी भर दुख पाती है। वो घर कौन कौन से हैं कि अति नेड़ी दूरी घनी, अति नेड़ी दूरी घनी, बहुत धन धनहीन, के धिया ने दीजे 7 घर, हीण खीण रस पीण। के अति नेड़ी दूरी घनी, बहुत धन धनहीन, के धिया ने दीजे 7 घर, हीण खीण रस पीण। इन 7 घरों में अगर पुत्री की शादी करते हैं तो बहुत दुख पाती है। कौन कौन से कि अति नेड़ी यानी बहुत पड़ोस में 1 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर दूरी पर अगर बच्चे की शादी करते हैं तो वह बच्ची को थोड़ा बहुत कष्ट होते ही अपने मायके दौड़ करके जाएगी और अपने ससुराल वालों को बढ़ चढ़ करके वो सुनाएगी, क्योंकि उस नादान होती है, उनकी उम्र नादान होती है, समझे सोचे बिना वो बात कर देगी और उन दोनों ही घरों में रिश्ता आपस में बहुत कड़वा हो जाता है। इसलिए नज़दीक भी नहीं देनी चाहिए और इतनी दूर भी नहीं देनी चाहिए ताकि उसका समाचार भी नहीं मिले। इतनी दूर भी नहीं देनी चाहिए। आजकल तो दूरी का कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन का साधन हो गया है, गाड़ियों का साधन हो गया है। लेकिन ये पुरानी बात है। और बहुत धन धनहीन, जिनके पास अति धन है यानी बहुत सारा धन है, बहुत करोड़पति अरबपति पार्टी है, उस घर में अपनी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि जिसके पास अति धन है और अकल की कमी है, अहंकारी लोग है, वो बच्ची को कभी सुख नहीं देंगे, कभी सुख नहीं देंगे। उस घर में, जिसके घर में मान लो जो घर साधारण है और अपने से ऊपर ऊंचा घर दे करके, बहुत धनवान घर दे करके शादी करते हैं तो उसका जीवना नरक कर देंगे वो घर वाले, अगर समझदार नहीं है तो वो हमेशा उसको टोकेंगे कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे मायके वाले ऐसे। वो उसका जीना बहुत दुश्वार हो जाएगा। और वह अहंकारी लोग उस बच्ची को धन के कारण उस बच्ची को बहुत कष्ट देंगे और जहां तक मौत की घाट भी उतार सकते। ऐसे कई अपने सुने। चौथी बात है धनहीन। धनहीन किसको कहते हैं? गरीब को धनहीन नहीं कहते। जो धन कमा नहीं सकते उसको धनहीन कहते हैं। नहीं तो धन तो ये कमाने वाला बुद्धिमान घर, अक्लवान घर, जिसके पास ज्ञान हो, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब वो होते हैं जिनके पास कमाने का कोई जरिया न हो, जिनके पास अकल की कमी हो, वह उनको धनहीन कहते हैं, क्योंकि धन कमाने का उनके पास तजुर्बा नहीं हो। कि अति नेड़ी दूरी घनी, बहुत धन धनहीन, के धिया न दीजे 7 घर, हीण खीण रस पीण। हीण कहते हैं जिनके खानदान में कुछ कलंक हो। ननियाल में, दादानी पक्ष में अगर कहीं पर भी खोड़ है, कमी है जिसके खानदान में, उस घर में बत्ती नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उस घर में बत्ती देने से वो एक बहुत ही परिवार ऐसा होता है जिसको कोई भान नहीं रहता। वो बहुत घर, और उस घर में बच्ची शादी करी तो वो हमेशा दुख पाएगी। हीण खीण रस पीण। खीण कहते हैं जो विकलांग वर हो, जिसके हाथ पांव नहीं हो। जैसे थोड़ी कमी तो हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिसके दोनों पैर न हो,
या उसके कमाने वाला हाथ नहीं हो, उसको कहते हैं खीण। और छठी बात है कि रस पीण। जिस घर में महफिल दस्ती हो हमेशा शाम की, वो बच्चा भी दारू पीता हो और उसके घर वाले पिता भाई सब दारू पीते हो, यानी शराब का जिस घर में पान होता हो बहुत सारा, जिसके घर में शराब का चलन है, उस घर में बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। इस पर एक बहुत मेरे आंखों देखी एक बात है, मैं आपको जरूर वह बात पेश करूंगा। जो एक समझदार व्यक्ति था, उसने अपनी बच्ची को एक बहुत अवसर को, क्योंकि एक ही बच्ची थी, उनके भाई सब नौकर थे, 5 भाई थे, छठी बहन थी और पांचों भाई अफसर थे और पिता जज की नौकरी करके रिटायर हो गए और एक लड़की थी। इस कारण से उन्होंने अच्छा खानदान देख करके और कलेक्टर देख करके वो बच्ची का संबंध करना चाहा। वह बात मैं आपको कल जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस बात को सोचे जरूर। यह बहुत ही उपयोगी बात है, क्योंकि अपन घर गृहस्थी है, हर घर में पुत्री होती है और जिस घर में पुत्री नहीं हो तो उस घर में पुत्री आती जरूर है। कन्या दस के बच्चे की शादी करके अपन घर में पुत्री लाते जरूर है। ऐसा घर भी कम मिलेगा जिसके घर में पुत्री न हो, और जिस घर में पुत्री न हो तो वो घर भी काम का नहीं होता है। यह भी एक इस पर एक कहावत है, मैं आपको कभी पेश करूंगा। इसलिए इन 7 घरों में अपनी पुत्री को नहीं देना चाहिए कि अति नेड़ी दूरी घनी, क बहुत धन धनहीन, क धिया न दीजे 7 घर, हीन खीण रस पीण। जय माता साहब। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जिनको समझ में नहीं आया ज़रूर लिखें। जय माता सा।